डलहौजी ने पैर पसारे, अब तो पलट गई काया। राजाओं नवाबों को भी उसने पैरों ठुकराया। रानी दासी बनी बनी, ये दासी अब महारानी थी। बुंदले हर बोलों के मुख हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। छिनी राजधानी दिल्ली की, लखनऊ छिना बातों बात। कैद पेशवा था बिठूर में, हुआ नागपुर में का भी घात। उदयपुर तंजौर सतारा कर्नाटक की कौन बिसात। जबकि सिंध पंजाब ब्रह्म पर अब भी हुआ था वज्रनिपात। बंगाल मद्रास आदि की भी तो वही कहानी थी। बुंदले हर बोलों के मुख हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। रानी रोई रनिवासों में, बेगम गम से थी बेजार। उनके गहने कपड़े बिकते थे कलकत्ते के बाजार। सरेआम नीलाम छापते थे अंग्रेजों के अखबार। नागपुर के जेवर ले लो, लखनऊ के 9 लखा हार। यो पर्दे की इज्जत परदेसी के हाथ बिकानी थी। बुंदले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। कुटियों में भी विषम वेदना, महलों में आहत अपमान। वीर सैनिकों के मन में था अपने पुरखों का अभिमान। नाना धूधू पंत पेशवा जुटा रहा था सब सामान। बहिन छबीली ने रणचंडी का कर दिया प्रकट आह्वान। हुआ यज्ञ प्रारंभ, उन्हें तो सोई ज्योति जगानी थी। बुंदले हर बोलों के मुख हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। महलों ने दी आग, झोपड़ी ने ज्वाला सुलगाई थी। ये स्वतंत्रता की चिनगारी अंतरतम से आई थी। झांसी चेती, दिल्ली चेती, लखनऊ लपटें छाई थी। मेरठ कानपुर पटना ने भी भारी धूम मचाई थी। जबलपुर कोल्हापुर में भी कुछ हलचल उकसानी थी। बुंदले हर बोलों के मुख हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। इस स्वतंत्रता महायज्ञ में कई वीरवर आए काम। नाना धूधू पंत, तात्या चतुरजी, मुल्ला सरनाम, अहमद शाह मौलवी, ठाकुर कुंवर सिंह सैनिक अभिराम। भारत के इतिहास गगन में अमर रहेंगे जिनके नाम, अमर रहेंगे जिनके नाम। लेकिन आज जुर्म कहलाती उनकी जो कुर्बानी थी। बुंदले हर बोलों के मुख हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, हो तो झांसी वाली रानी थी। इनकी गाथा छोड़ चले हम झांसी के मैदानों में, जहाँ खड़ी है लक्ष्मीबाई मर्द बनी मर्दानों में। लेफ्टिनेंट वाकरया पहुँचा, आगे बढ़ा जवानों में। रानी ने तलवार खींच ली, द्वंद्व हुआ आसमानों में। जख्मी होकर वाकर भागा, उसे अजब हैरानी थी। बुंदले हर बोलों के मुख हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। रानी बड़ी काल पी आई, कर 100 मील निरंतर पार। घोड़ा तक कर गिरा, भूमि पर गया स्वर्ग तत्काल सिधार। यमुना तट पर अंग्रेजों ने फिर खाई रानी से हार। विजय रानी आगे चल दी, किया ग्वालियर पर अधिकार। अंग्रेजों के मित्र सिंधिया ने छोड़ी राजधानी थी। बुंदेले हर बोलो के मुख हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। विजय मिली पर अंग्रेजों की फिर सेना घिर आई थी। अब के जनरल स्मिथ सम्मुख था, वो मुँह की खाई थी। कान्हा और मंदरा सखियाँ रानी के संग आई थी। युद्ध क्षेत्र में उन दोनों ने भारी मार मचाई थी।
पर पीछे यूं रोज आ गया, हाय गिरी अब रानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुख हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। तो भी रानी मार काट कर चलती बनी सैन्य के पार। किंतु सामने नाला आया था वो संकट विषम पार। घोड़ा अड़ा नया घोड़ा था, इतने में आ गए सवार। रानी एक शत्रु वो तेरे होने लगे वार पर वार। घायल होकर गिरी सिंघनी उसने वीरगत पानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुख हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। रानी गई सिद्धार्चिता वो उसकी दिव्य सवारी थी। मिला तेज से तेज, तेज की वो सच्ची अधिकारी थी। अभी उम्र कुल 23 की थी, मनुज नहीं अवतारी थी। हमको जीवित करने आई बन स्वतंत्रता नारी थी। दिखा गई पथ सिखा गई हमको जो सीख सिखानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुख हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी हो तो झांसी वाली रानी थी। जाओ रानी याद रखेंगे कृतज्ञ भारतवासी। ये तेरा बलिदान जगावेगा स्वतंत्रता अविनाशी। होवे चुप इतिहास लगे सच्चाई को चाहे फांसी। हो मदमाती विजय मिटा दे गोलों से चाहे झांसी। तेरा स्मारक तू ही होगी, तू खुद अमिट निशानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुख हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। देखिए कितना करुणा, कितनी क्रोध, कितनी वेदना भरी है इस पोयम में। आप समझ सकते हैं कितना महान कष्ट रहा होगा उस औरत को, उस रानी को, उस लक्ष्मीबाई को जिसने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया पर अंग्रेज़ों के सामने कभी सर नहीं झुकाया। तो ये क्या है, एक लेसन है हम सभी लोगों के लिए कि अगर हमारे मन में किसी भी चीज़ के लिए एक दृढ़ प्रतिज्ञा है ना, अगर आप वो ठान लेते हैं ना तो आप वो करके छोड़ते हैं। अपने लिए तो हर कोई जीता है, अपने देश के लिए जियो, अपने देश के लिए कुछ करो। मर मिटने की अपने अंदर एक भावना रखो। फिर देखो कौन सा मुल्क है, कौन सा देश है जो आँख उठाकर भारत को देखता है। नहीं देख सकता है, क्योंकि जब बच्चे के अंदर अपने देश के लिए मर मिटने की तमन्ना होगी, चाहत होगी, तो वही देश सर्वश्रेष्ठ होगा, वही देश सर्वश्रेष्ठ होगा। उसी दिन हम लोगों की असलियत में जीत होगी और हम विकासशील से विकसित बन पाएंगे। अगर आपको मेरी पोयम अच्छी लगती है, प्लीज़ भारत के लिए, अगर आप एक भारतवासी हैं, मेरी पोयम को प्लीज़ शेयर कीजिए, बच्चे तक पहुंचाइए एंड प्लीज़ सब्सक्राइब भी करिए। थैंक यू सो मच।